हिमाचल प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 6 बागी विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। 4 बार के विधायक सुधीर शर्मा, 3 बार के विधायक राजेंद्र राणा, 3 बार के विधायक रवि ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए आज। और इसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ये सभी नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और हम सबका ये गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में न जनता खुश है, न कोई व्यक्ति खुश है, न कांग्रेस का कैडर खुश है, न कांग्रेस के नेता खुश है। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। इस दृष्टि से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ जारी है। केजरीवाल से दूसरे राउंड की पूछताछ हो रही है। बताया गया कि केजरीवाल से के कविता का आमना सामना भी ईडी कराने वाली है और इसके साथ ही जो साउथ लॉबी के दूसरे आरोपी हैं उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ का दौर शुरू हो गया है, जब रिमांड मिल चुकी है ईडी को। और ऐसे में पहले राउंड की पूछताछ पूरी, दूसरे राउंड की पूछताछ अब शुरू होगी। और माना यह जा रहा है कि के कविता जो इसी मामले में आरोपी हैं और गिरफ्तार की गई थी वो भी ईडी की रिमांड पर हैं, उनको और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। और न केवल के कविता बल्कि साउथ लॉबी के कुछ और नेता हो सकते हैं जिनसे सामना केजरीवाल का कराया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जब रिमांड दे दी गई, ईडी को रिमांड मिल गई है। अब ईडी ये कोशिश कर रही है कि के कविता और केजरीवाल का आमना सामना होना चाहिए और कुछ सवाल जिन पर दोनों के जवाब जरूरी हैं वो सामने बिठाकर हो, ताकि पता चल सके कि कहीं जवाब अलग अलग तो नहीं है, एक दूसरे को देखकर सामने जवाब दे सके। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज की 5 बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। आज ईडी के दिल्ली हेडक्वार्टर में सीएम केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है। तो वहीं इसी घोटाले के आरोप में ईडी की रिमांड में भेजी गई के कविता को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने ईडी की मांग पर के कविता की रिमांड 3 दिनों के लिए और बढ़ा दी। दिल्ली शराब घोटाले में अब तक 4 हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों पर दिल्ली की सड़कों पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर जहां राजघाट पर प्रदर्शन हुआ, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान जारी है। आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले के किंगपिन यानी मुख्य आरोपी जेल पहुंच चुके हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार पर चुप रहने वाली कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी में सीएम पद के लिए होड़ मच गए। उन्होंने कहा कि शराब दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी को ले डूबेगी। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए। उन्होंने केजरीवाल के जेल जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी में सीएम पद की रेस भी शुरू हो गई है, जिससे नई उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। क्यों नहीं शाबाशी देते ईडी को और बाकी जांच एजेंसियों को कि घोटाले के मुख्य आरोपी को, किंग पिन को और उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ जो ठगी हुई, जो लूट हुई, जो धोखा हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उस पर कार्रवाई हुई है। क्या कांग्रेस को आज इतना मजबूर और कमजोर हो गई है? कल तक तो अजय माकन जी कहते थे कि हमारा वोट बैंक ये ले गए और इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा खर्च इकट्ठा किया और फिर वोट लिया है। आज मैं पूछता हूं, वो झूठ थे अजय माकन जी या आज की कांग्रेस झूठी? अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है
एक नेता सड़क पे कूदता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते, पर उनको क्या पता भाभी भी आज पर्ची लेके बाहर आई। इधर बीजेपी के अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा ट्वीट करते हुए कि जेल से केजरीवाल ने संदेश में कहा कि भारत के अंदर और भारत के बाहर बहुत सारी शक्तियां हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं, हमें उन्हें पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। अमित मालवीय ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की बात से सहमत है, लेकिन केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्रिटेन की लेबर सांसद प्रीत गिल के साथ क्या कर रहे हैं, जो खुलकर अलगाववादियों का समर्थन करती हैं, यूके में उनके लिए फंड मुहैया कराती है, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक प्रदर्शन कराती हैं और लगातार एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी हिंदू पोस्ट करती है। तो देखिए राघव चड्ढा क्योंकि ब्रिटेन में है और वहां जो है वो इनसे मुलाकात करते हैं और इसी पर अमित मालवीय घेर लेते हैं। ये तस्वीरें आज जो है राजघाट की हैं, जहां पर बीजेपी का ये प्रदर्शन हुआ। जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी पहुंचे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और उन्होंने सभी ने शपथ ली कि सभी लड़ाई लड़ते रहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में सियासी घमासान तारी है और एक तरफ आम आदमी पार्टी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है क्योंकि उनके नेता गिरफ्तार हो गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। दिल्ली में आईटीओ के पास शहीद पार्क में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने राजघाट के पास विरोध प्रदर्शन किया, केजरीवाल से सीएम पद से इस्तीफे की मांग की। यह सियासी संग्राम लगातार जारी है और आज सड़क पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उतर आए हैं। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड कर दी है। कोलकाता पर महुआ मोइत्रा के आवास समेत कई ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की है। पैसे के बदले सवाल से जुड़े मामले में हाल ही में सीबीआई ने महुआ मोइत्रा पर मामला दर्ज किया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। बताया यह जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के पिता के फ्लैट पर भी सीबीआई पहुंची और वहां छापा मारा है। तो महुआ मोइत्रा के 7 ठिकाने हैं जहां पर जो टीम है सीबीआई की पहुंचती है और छापे मारती है। महुआ मोइत्रा के पिता के यहाँ भी पहुंची है और वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की गई। आपको याद होगा पैसे लेकर सवाल पूछने का ये मामला था, जिसमें की सदस्यता तक चली गई थी संसद से और ऐसे में दिसंबर 2023 का ये पूरा मामला है। संसद की सदस्यता उनकी चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट हालांकि वो गए, लेकिन वहां से भी कुछ ऐसी राहत नहीं मिली। और उसके बाद अब महुआ मोइत्रा पर क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई ने शिकंजा कसा और शिकंजा कसते हुए 7 ठिकाने पश्चिम बंगाल के जहां पर सीबीआई ने रेड की है। तो महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। क्या था कैश फॉर क्वेरी, ये पूरा केस आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप से हुई थी ये पूरी की पूरी शुरुआत। महुआ पर सवाल के बदले रुपये लेने का आरोप लगा कि संसद में उन्होंने रुपये लिए, उसके बाद सवाल पूछे थे। रियल एस्टेट कारोबारी से रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगता है। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे थे। जांच कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को पूरी रिपोर्ट सौंपी थी। लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी। दिसंबर 2023 में महुआ की संसद की जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी।